हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 11। तो अभी तक आपको मैंने चैप्टर 10 करवा दिए हैं इसके, और कल ही हमने इसका चैप्टर नंबर 10 डाइजेस्टर किया था। काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स आपका देखने को मिला, तो उससे के साथ ही हम अगला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम एनर्जी कंजम्पशन पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने हम ईवीएस के चैप्टर कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तक 10 चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी कंजम्पशन होता है ऊर्जा को कैसे कंज्यूम करते हैं अलग अलग ह्यूमन। सो एनर्जी एक कैपेसिटी होती है काम करने की, यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। सो इट इज़ द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की ज़िंदगी का बेसिस जो है वो ऊर्जा ही है। कोई भी एक्टिविटी इस यूनिवर्स में ऐसी नहीं है जो कि बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के पॉसिबल हो। एनर्जी लगती है और ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो एक्टिविटी हो जाती है। जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है अलग अलग एक्टिविटी के लिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट सोसाइटी की वो भी चेंज हो रही है विद द टाइम। सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मोड ऑफ इट्स प्रोडक्शन वो भी चेंज हो रहे हैं। एज सिविलाइजेशन जैसे बढ़ी है, सिविलाइजेशन हुई है, एनर्जी जो एसोसिएटेड विद क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी अफेक्ट कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो अभी हम इसमें देखेंगे चेंजिंग ग्लोबल पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। हम पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे एनर्जी की डिमांड, उसकी फॉर्म और उसका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर हम ह्यूमन की बात करें, जो स्टार्टिंग में जो आदि मानव था वो एक शिकारी था और गैदरर था, चीज़ें इकट्ठी करता था, खाना इकट्ठा करता था। और उसकी एक्टिविटी थी खाना इकट्ठा करना, चेजिंग एंड किलिंग द एनिमल। एनर्जी जो फूड से वो उसको आती थी तो उसे वो फिजिकल एंड मस्कुलर काम करने में हेल्प करती थी। और हम कह सकते हैं कि डैट ही obtained हिज इंटायर एनर्जी डायरेक्टर फ्रॉम द फूड चेन। वो सारी एनर्जी फूड से ही लेता था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसे बाकी एनर्जी का कोई पता नहीं था। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट, पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ फूड चेन सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ ये चलती आ रही हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, फिर मनुष्य ने आग की खोज की। अर्ली ह्यूमन ने फिर उसको वुड को यूज़ किया एनर्जी के लिए, और फायर को यूज़ किया मीट को कुक करने के लिए, जंगली जानवरों को अपने से बचाने के लिए और अपने आप को गर्म करने के लिए। और उसने टूल बनाने सीखे और प्रैक्टिस करनी शुरू की एग्रीकल्चर की, नदी के किनारे। और डोमेस्टिकेट किया, एनिमल को पाला और हार्नेसिंग किया उनका मस्कुलर एनर्जी को एग्रीकल्चर टास्क के लिए, यानी भैंसों की बैलों की एनर्जी का यूज़ किया और हल चलाने लगा। और सिविलाइजेशन जैसे आगे बढ़ती रही तो उसके साथ जो मेटल के टूल आ गए, धातु आ गया और व्हील बन गया, पहिए की खोज हो गई और उससे एफिशिएंसी ह्यूमन की बढ़ गई। और व्हील का जो यूज़ था एनिमल के साथ, उसको डेवलपमेंट हुई, काठ की गड्ढा बन गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी, सामान की ढोना ढुलाई। और एनिमल जैसे ऑक्स, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, डंकी, बुल, इनको यूज़ किया करता था। वो गड्ढे के साथ जोड़ के चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और एग्रीकल्चर काम भी करता था। 17वीं सदी तक वो मैन मस्कुलर वर्क, एनिमल वुड एंड विंड वाटर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटी का यूज़ होता था। और फायर वुड obtained फ्रॉम द फॉरेस्ट वाज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी मिडल 19 सेंचुरी। तो 19वीं सदी के मिड तक जो ज़्यादा फायरवुड के ऊपर ह्यूमन डिपेंड था। इट अलोन अकाउंटेड अबाउट 50% ऑफ वर्ड्स टोटल एनर्जी कंजम्पशन अराउंड 1850। तो इस 50 एनर्जी जो था कंजम्पशन का जो था ये वहाँ से ही आती थी लकड़ी से। रूरल इंडिया में जो फायरवुड है, लकड़ी जो जलाने वाली लकड़ी है, भारत के गांव में एग्रीकल्चर वेस्ट है उनका भी यूज़ किया जाता है। जैसे वो उपले होते हैं, पाथियाँ काऊ डंग से और बफेलो के डंग से बनते हैं। विद फर्दर ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन की एक्टिविटी ज़्यादा डिवर्सिफाई होगी और इन्वेंशन हुई वहाँ पे स्टीम इंजन की, और उसने काफ़ी रोल प्ले किया इंडस्ट्री का एवोल्यूशन करने में। और मिडल 19 सेंचुरी में इंडस्ट्री आनी शुरू हो गई।
उससे सेटिंग अप हुआ लार्ज नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री यूरोप में और अमेरिका में, और फुलफ़िल एनर्जी डिमांड जो बढ़ रही थी उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए फायरवुड को रिप्लेस कर दिया कोला, ऑयल और नेचुरल गैस से। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 15th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, और उसके स्टार्टिंग के 10 सालों में 70% ऑफ टोटल कंजम्पशन जो हाउसेस, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन में वो यूज़ होने लगा कोला। 75% वो कोला पूरा करने लगा एनर्जी को। 20th सेंचुरी गवाह बनती है कि ग्रेट इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ पेट्रोल फ्यूल लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस बढ़ गया है, और दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं प्रोवाइडेड अबाउट 82% टोटल एनर्जी ग्लोबल कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, ये जो 82% तक कर रहे हैं बाय 1984। एक्सेसिव यूज़ ऑफ इस फॉसिल फ्यूल का जो बात करें, कोल, ऑयल, गैस, इससे कंटेमिनेशन हुई है एनवायरनमेंट की, और इट वाज रियलाइज्ड एज फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल, ये दोबारा नहीं बनते और ये अल्टीमेट सोर्स नहीं है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे ज़मीन से कोला ख़त्म हो रहा है, डीजल पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, और इनकी सप्लाई जो है में कम टू एंड नियर फ्यूचर, आने वाले सालों में ये ख़त्म हो रहे हैं। सो इन फैक्ट इट टुक मिलियन ईयर इन नेचर टू फॉर्मेशन, बल्कि इनको बनने के लिए अरबों खरबों साल लग जाते हैं, तो बट इसको ख़त्म बहुत जल्दी हो रहे हैं ये। और मॉडर्न सोसाइटी में एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई है काफ़ी रैपिडली और विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और मेजर पार्ट ऑफ जो एनर्जी है वो कंज्यूम किया जा रहा है बाय इंडस्ट्रीज़। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, मिनरल, फूड एंड अदर प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा यूज़ कर रही है एनर्जी को। ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑटोमोबाइल एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है, और जहाँ काफ़ी एनर्जी लग रही है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए एनर्जी यूज़ हो रही है, फूड कुक करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, कमरों को गर्म ठंडा करने के लिए, और कई होम अप्लाइंसेस का यूज़ करने के लिए, जैसे फ्रिज हो गया, अवन हो गया, एसी हो गया, ठीक है। और इट इज़ व्यू ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचर ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्जॉस्टिबल नेचर है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द हाइड्रो पावर, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, और अटैम्प्ट्स आर मेड टू डेवलप मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम दीज रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये जो न्यू मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी के टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली जो इन्वेंट किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, इनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कंजम्पशन ऑफ जो एनर्जी है वो नॉट यूनिफॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, हर जगह अलग अलग है। एनर्जी कंजम्पशन रेट जो है वेरी हाई है इन डेवलप कंट्री, जैसे यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, और एस्टिमेट है कि 22.60% ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो है डेवलप कंट्री में 74% टोटल एनर्जी ले रही है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में प्रोवाइड 90% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम डेवलप कंट्री। 90% तक जो फॉसिल फ्यूल वो यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज हाइड्रो पावर, यू थर्मल, बायोमास, ये जो है 10% वहाँ कर रहे हैं। यानी 90% तक जो फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, 10% तक जो रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कोला, पेट्रोल, डीजल 41% तक अवेलेबल है, और 59% तक टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है इसमें हो रही है। वो इट इंडिकेट डैट लेस डेवलप कंट्री आर ऑब्टेनिंग सब्सटेंशियल अमाउंट, जो उससे भी यानी डेवलपिंग से भी नीचे अंडर डेवलप कंट्री हैं, वो उनको कुछ ट्रेसिस मिल रहे हैं, कम एनर्जी मिल रही है, इसलिए उनको एनर्जी की डिमांड है। एनर्जी कंजम्पशन एज अ मेज़र ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। Import in term of energy consumption directly linked with economic growth of country in different sector. So it measures that the richness or quality of life of the people of nation or society both decide होती है with the quality of energy. Though there exists a direct correlation with per capita income and per capita energy consumption. प्रति व्यक्ति आमदन और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो पूर्ति है, कितनी वो यूज़ कर रहा है, वो सारी डायरेक्टली रिलेटेड है। हायर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग है भी इनकी क्वालिटी लाइफ की अच्छी है। रिच में अफोर्ड बाय कार, रिच बंदा कार ले सकता है एंड फ्यूल का यूज़ करता है। पुअर जो है इसके लिए नहीं है, इवन वो साइकिल भी नहीं ले सकता। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन पर कैपिटा कंजम्पशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री।
दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। और इन द डेवलप कंट्री जो है ईच पर्सन कंज्यूम 9 टाइम मोर एनर्जी देन एवरेज पर्सन इन डेवलपिंग कंट्री। एवरेज पर्सन से हर बंदा 9% तक ज़्यादा एनर्जी ले रहा है इन डेवलप कंट्री। ओइंग टू हायर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो 22.6 टोटल ग्लोबल जो पॉपुलेशन लिविंग इन डेवलप कंट्री में रह रही है वो 74% जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, यानी 22% से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है डेवलप कंट्री की है और 74% वो एनर्जी यूज़ कर रही है टोटल। सो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया काफ़ी कम है यूएसए के कंपैरेटिव और जापान के। तो एवरेज डेली यूज़ ऑफ एनर्जी बाई अमेरिका जो है 25% ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडियन से। 1984 में 1984 में जो यूएसए था विद 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट 25% ऑफ वर्ल्ड टोटल कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड इंडिया में 15% ऑफ पॉपुलेशन यूज़ 1.5% कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इससे पता चल जाता है। तो ये ऐसे डाटा है, इससे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके। सो द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय द कंट्री जो है वो किसके डिपेंड क्या करती है, मैनी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसमें इकनॉमी कैसी है कंट्री की, क्लाइमेट कैसा है, कॉस्ट फैक्टर एनर्जी अवेलेबल है या नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है। सो द कंट्री विद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कंज्यूम मोर एनर्जी विद दैन कंट्री विद एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यानी जिस देश में सिर्फ एग्रीकल्चर ही मेन सोर्सेज है उनको एनर्जी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो इंडस्ट्रियल ज़्यादा है। तो इन कंट्री विद कोल्ड क्लाइमेट लार्ज जो एनर्जी यूज़ की जाती है बिल्डिंग को हीट करने के लिए। लोअर प्राइसेस एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स आल्सो रिजल्ट इन हायर कंजम्पशन रेट। और एनर्जी कंजम्पशन इन रूरल सोसाइटीज़ लोअर इन कंपेरिजन विद द अर्बन। गाँव में कम एनर्जी कंजम्पशन होती है, शहरों में ज़्यादा होती है। सो दिस डिफरेंस इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिफरेंट होता है। इंडिया में जो 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, 40% तक एनर्जी यूज़ करती है और 40% तक जो पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती है नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो 40% तक जो गांव के लोग यूज़ कर रहे हैं एनर्जी वो सारे क्या हैं नॉन कमर्शियल है, जैसे फायरवुड, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट एंड डू नॉट हैव कैपेसिटी टू बाय कमर्शियल एनर्जी सोर्स। कमर्शियल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते वो गांव के लोग, जैसे कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनसे वो वंचित रह जाते हैं। सो राइजिंग एनर्जी डिमांड, एनर्जी की डिमांड भी राइज कर रही है। सो ग्लोबल डिमांड ऑफ एनर्जी की इंक्रीज़ हुई है डे बाय डे, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है जब से, तो इससे जो मोस्ट ऑफ इंक्रीज़ है टेकन प्लेस इन टूडेज मोर डेवलप कंट्री ज़्यादा हो गया है। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन कंट्रीज़ में रीच कर गई है एट और नियर ए सैचुरेशन सिचुएशन। सो पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हैज़ बिकम मोर स्टेबल। जो डेवलप कंट्री की पॉपुलेशन है स्टेबल हो गया है और वो अपना करंट स्टेटस और मेंटेन कर पाते हैं। अगर डेवलप कंट्री के कंपैरेटिव पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री जो है इज़ इंक्रीजिंग एट ए हाई रेट, डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड करंट इंक्रीजिंग ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन भी उनमें बढ़ रहा है। सो मेजर ग्लोबल गोल ऑफ द डेवलपिंग कंट्री वो हैं वो क्वालिटी अपनी लाइफ की इम्प्रूव करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है। सो दिस ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको ज़्यादा इकोनॉमिक में काम करना पड़ता है डेवलपिंग कंट्री को और उसे हैवी इम्पोर्ट देनी पड़ती है एनर्जी की। तो दिस लीड टू नॉर्मस डिमांड ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी की काफ़ी डिमांड रहेगी इंडस्ट्री के लिए। मेटल, केमिकल, ग्लास, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए चैलेंज हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हाईवे व्हीकल, रेलवे, इंजन, शिप, एरोप्लेन, एग्रीकल्चर मशीनरी और डोमेस्टिक सर्विस के लिए भी काफ़ी चैलेंज हैं। और जो मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इन एक्टिविटी के लिए वो हार्नेस्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, कोला, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। और 82% वर्ल्ड जो कमर्शियल एनर्जी है सप्लाई की जाती है बाय नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और इन द डेवलप कंट्री फॉसिल फ्यूल जो है वो 85% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन ले रहा है और इससे डेवलपिंग कंट्री जो है वो सब्सटेंशियल यूज़ कर रही है, यानी उनको कम मिल रही है नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। एंड यूज़ फॉसिल फ्यूल 58%, यानी 58% उनको मिल रहा है
तो जो डेवलप कंट्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, वो 85% तक यूज़ कर रहे हैं। और दो फॉसिल फ्यूल आर नॉट अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड नहीं है, ख़त्म होंगे टाइम के साथ वो। इसका एक्सेसिव यूज़ जो है इसका काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन करने का भी ये कारण बना है डीजल पेट्रोल। और हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है लकड़ी जलाती है एनर्जी के लिए। बट रैपिड डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, जंगल कट रहे हैं और फायरवुड की सप्लाई कम हो रही है। एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उससे एमिशन ऑफ पोल्यूशन वो भी कम करना है। और इससे नेसेसिटेट किया है कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव लेके आए जिससे पोल्यूशन कम हो, जंगलों की कटाई ना हो। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी डिमांड एनर्जी की बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, डोमेस्टिक यूज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए ये सारा कुछ चैलेंजेस है। तो आउट ऑफ द टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है इन द कंट्री, 50% इज़ यूटिलाइज बाय इंडस्ट्री, 22% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 12% डोमेस्टिक यूज़ के लिए, 8% एग्रीकल्चर के लिए। रूरल पीपल जो है 40% ऑफ टोटल एनर्जी जो यूज़ करते हैं पूरे कंट्री की। नॉन कमर्शियल सोर्सेज जैसे फायरवुड, एनिमल वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू 80% तक वो डिमांड दे रहे हैं रूरल को। और आल दो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इंडिया में काफ़ी कम है, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट ए शॉर्टेज ऑफ एनर्जी सप्लाई। एनर्जी की फिर भी शॉर्टेज रहती है, चाहे हम कम ही यूज़ करते हैं। गैप काफ़ी ज़्यादा है डिमांड एंड सप्लाई में। यूएसए में देख सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन और ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से, चाइना में देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं कितनी कंजम्पशन है। इंडिया में कम ही, काफ़ी कम है। और और फॉरेस्ट जो है वो इतने सफिशेंट नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक हमें एनर्जी नहीं दे पाएंगे। कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इन इंक्रीजिंग हाई रेट, पेट्रोलियम का यूज़ बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्री में फॉल ही है, राइजिंग डिमांड बढ़ रही है। मोर देन हाफ ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोलियम जो है इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, आधे से ज़्यादा तेल हम बाहर से आयात करते हैं। तो इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर डिमांड, नेचुरल गैस रिजर्व आर आल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड है। एफर्ट आर बीइंग मेड टू लोकेट मोर गैस रिजर्व इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन एवरी ईयर। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वो भी हायर है देन इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे पास यूनिट हैं उसके कंपैरेटिव हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ऑफ एनर्जी डिफरेंट सेक्टर में वो बढ़ रही है, बट एनर्जी सोर्सेज हमारे इनसफिशेंट हैं जिससे वो हमारी डिमांड पूरी कर सकें, क्योंकि इकोनॉमिकल और पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है। तो ये इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, वर्ल्ड वाइड डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में डिफरेंसेस हैं। और ये था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एनर्जी कंजम्पशन के रिगार्डिंग, डिफरेंट पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री में कैसे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट लगता है तो आप पुट कर सकते हैं कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 12 करवाएंगे फ्रॉम द EVS ऑफ 11th क्लास। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, कमेंट, लाइक, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारे वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।